आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेली प्राइम 7.0 के नया फीचर्स के बारे में। टेली प्राइम 7.0 में ऐसा नया फीचर्स आया है जिसको जानना एक अकाउंटेंट और टेली यूज़र को बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या नया फीचर्स आया है इसके बारे में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बताऊंगा कि ये नया फीचर्स कैसे काम करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित फिर सब लोगों के एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेली प्राइम के फीचर्स जानने के लिए आपको अपना टेली को ओपन कर लेना होगा। टेली ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम का सबसे पहला फीचर्स है बैकअप, कि टेली प्राइम 7.0 में बैकअप आपको ऑटोमेटिक कैसे लेना है। बहुत सारा यूट्यूबर बताता है कि टेली प्राइम में नया फीचर आया है, ऑटोमेटिक बैकअप, ऑटोमेटिक ड्राइव दिया है, तो वो आपको कैसे काम करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको आना है टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आने के बाद आपको बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा डाटा का ऑप्शन। सिंपली आपको डाटा पर क्लिक करना है माउस से, या आप अपना कीबोर्ड से Alt Y भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप Alt Y प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा कंपनी डाटा के ऑप्शन पर बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर इंटर करना है। जैसे आप इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको बैकअप का 4 ऑप्शन मिलेगा। जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा बैकअप, उसके बाद आपको मिलेगा शेड्यूल बैकअप, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिस्टोर, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मैनेज टेली ड्राइव। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैनेज टेली ड्राइव क्या है। मैनेज टेली ड्राइव है कि टेली प्राइम 7.0 में आपको एक ड्राइव दिया गया है जिसमें आपका जितना भी आप बैकअप रखिएगा वह ड्राइव में सेव होगा। यदि आप ये ड्राइव चेंज करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये ड्राइव को आप चेंज करके अपना जो भी ड्राइव में रखना चाहते हैं वह भी आप रख सकते हैं। कैसे आपको रखना है आगे मैं सारा बताऊंगा, लेकिन ये मैनेज ड्राइव आपको इसलिए मिलता है कि टेली प्राइम 7.0 में एक आपको ड्राइव दिया गया है जिसमें आपका सारा बैकअप स्टोर होगा। तो मैनेज टेली ड्राइव आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेज टेली ड्राइव क्यों दिया है। उसके बाद आता है रिस्टोर का ऑप्शन। आपको आगे समझ में सारा चीज आ जाएगा कि रिस्टोर क्या होता है, बैकअप कैसे लिया जाता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ कि यहाँ पर रिस्टोर का ये काम है कि जो भी आप टेली डेटा लेते हैं उसको फिर से आपको रिस्टोर करना है, यानी कि टेली का जो डेटा रहेगा उसको आपको फिर से आपको रीयूज करना है। तो ये आपका समझ में आ गया कि रिस्टोर का क्या काम है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा शेड्यूल बैकअप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल बैकअप आपको कैसे लेना है, यानी कि शेड्यूल बैकअप जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बैकअप में। बैकअप में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से आपको अपना बैकअप का शेड्यूल वाइज करना होगा कि आप कैसे अपना बैकअप को ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में। यहाँ आपको शेड्यूल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छा से समझना होगा। तो शेड्यूल डेटा में सिंपल आपको इंटर करना है। तो जैसे आप शेड्यूल डेटा पर इंटर करते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले मिलेगा आपको बैकअप डाटा पाथ। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा बैकअप डाटा पाथ, यानी कि आप जो भी बैकअप ले रहे हैं उसको आप कहाँ रिस्टोर करना चाहते हैं, उसको कहाँ पर आप स्टोर करना चाहते हैं। यानी कि ये जो आपका टेली डेटा दिया है, टेली ड्राइव दिया है, ये ड्राइव आपको टेली की तरफ से मिला है, लेकिन आप अपना दूसरा ड्राइव में आप स्टोर करना चाहते हैं, यानी कि ये जो बैकअप है टेली का ये आप दूसरा ड्राइव में लेना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, यदि आप क्लाउड स्टोरेज खरीद के रखे हैं तो यहाँ पर आपको क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आप परचेज करके रखे हैं तो यहाँ भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से आपको मिलेगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर एंटर करना है। जो भी ड्राइव में आप अपना टेली का डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं उसको ड्राइव को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सी ड्राइव में टेली का डाटा का जो बैकअप है उसको आप सी ड्राइव में मत रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपका यदि हार्ड डिस्क या एसएसडी करप्ट होता है तो यह आपका सी ड्राइव खत्म हो जाएगा। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जब भी अपना टेली डाटा का बैकअप रखिएगा वो आप डी ड्राइव या अदर किसी ड्राइव में रखिए, तो यहाँ पर आपको सुरक्षित रहेगा। सिंपली मैं यहाँ पर डी ड्राइव पर ले लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डाटा वाला ऑप्शन, या न्यू फोल्डर में ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर में जो भी आपका काम रहेगा वो यहाँ पर आपका शो करेगा। आपको न्यू फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आप डी ड्राइव न्यू फोल्डर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसी में सिंपल आपको एक बार इंटर करना है। जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर आपको नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कंपनी का नाम। तो जो भी कंपनी का आप यहाँ पर बैकअप लेना चाहते हैं उस कंपनी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर एक कंपनी सेलेक्ट कर लिया हूँ, श्री गणेश ऑटोमोबाइल। यदि आप और भी कोई कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ से आपको आपका जितना भी कंपनी है यहाँ पर सारा कंपनी शो करेगा। यहाँ से आप एक एक करके आप यहाँ पर कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका बैकअप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक ही कंपनी सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर आऊंगा एंड ऑफ लिस्ट पर। एंड ऑफ लिस्ट पर आने के बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पर आपको मिलेगा शेड्यूल डिटेल का ऑप्शन। शेड्यूल डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा बैकअप फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम, उसके बाद यहाँ पर टेक है बैकअप नाउ। तो यहाँ पर आपको क्या है, बैकअप फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम क्या है और बैकअप नाउ क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बैकअप फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको पहले मिलेगा वंस, डेली, वीकली और मंथली। वंस का मतलब है कि आपको यहाँ पर यदि आप वंस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बार बार आके बैकअप लेना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं देगा बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वंस का मतलब ये हो गया। यहाँ पर आप यदि डेली, मंथली और वीकली सेलेक्ट करते हैं तो ये जो भी आप डेट या डेज में ये ऑटोमेटिकली बैकअप आपका लेते रहेगा। तो आपको डेली, मंथली या वीकली सेलेक्ट करना होगा। तो डेली यदि आप करते हैं तो डेली में आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको डेली सेलेक्ट कर लेना होगा। डेली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा टाइम का ऑप्शन, कि डेली यदि आप बैकअप लेना चाह रहे हैं तो ये आप कौन सा समय पर आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम यहाँ पर देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइम दे देता हूँ, तो 10 बजे मैं यहाँ पर टाइम दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक ये बैकअप ना पर यस रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिलेगा कॉन्फ़िगर पर और एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से आप F12 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा मेथड ऑफ बैकअप का ऑप्शन, सिंपली यहाँ पर आपको यस करना है और एंटर कर देना होगा। यहाँ पर आप मेथड ऑफ बैकअप का ऑप्शन में मिलेगा आपको 2 ऑप्शन, इंक्रीमेंटल रिकमेंडेड और यहाँ पर आपको मिलेगा एक फुल। इंक्रीमेंटल रिकमेंडेड में आपको ये फीचर्स है कि आप जैसे बैकअप आज ले लिए हैं, उसके बाद कल यदि कुछ भी काम करते हैं तो वह कल जो आप काम कीजिएगा उसी का बैकअप लेगा। यह हो गया आपका इंक्रीमेंटल रिकमेंडेड में। यदि आप जो भी आप पर डे का काम कीजिएगा तो पर डे आपका बैकअप वही काम का आपका लेगा जो काम आप पर डे कर रहे हैं, ना कि आपका फुल टेली का डेटा का बैकअप लेगा। ये हो गया इंक्रीमेंटल रिकमेंड का ऑप्शन। यहाँ पर आपको एक मिलेगा फुल का ऑप्शन। फुल में आपका क्या होगा, यदि आप फुल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप डेली जो आपका बैकअप लेगा ये आपका पूरा टेली का पूरा फुल का बैकअप लेगा। यानी कि जो भी आपका 1 अप्रैल से जितना दिन का आपका काम हुआ है वो पूरा का आपका बैकअप लेकर रखेगा। तो ये आपको फुल करना है या इंक्रीमेंटल रिकमेंड करना है, ये आप अपना अनुसार देख लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इंक्रीमेंटल रिकमेंड पर रखिए, क्योंकि आप जो भी डेली बेस में काम कीजिएगा वो आपका डेली बेस में बैकअप आपका ऐड होते रहेगा। ये आपका सही है। यदि आप फुल रखना चाहते हैं तो फुल भी रख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रीस्टोरेबल वर्जन। आप कितना दिन का बैकअप रीस्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको डेज डालना होगा। यदि आप 7 दिन का रखना चाहते हैं तो 7 दिन यहाँ पर आपको 7 दिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया हुआ रहता है। और यदि आपको ज़्यादा चाहिए, जैसे 10 दिन, 20 दिन या 30 दिन का आपको बैकअप चाहिए रीस्टोर करना, तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अधिकतर यहाँ पर 7 दिन का ही रखना है, क्योंकि जितना दिन का आप रखिएगा उतना ज़्यादा आपका डेली का जो ड्राइव है वो आपका ज़्यादा फुल होते रहेगा। ये हो गया आपका डेली बेस में बैकअप आपको कैसे रखना है। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ वीकली में आपको कैसे बैकअप रखना है। सिंपली आपको यहाँ पर वीकली सेलेक्ट करना होगा। यदि आप वीकली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको पूरा 7 दिन का यहाँ पर आपको चार्ट खोल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वीकली रख रहे हैं तो वीकली में कौन कौन डेज में आपको बैकअप चाहिए, तो यहाँ से आप मंथली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा डेट देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई मंथ में यहाँ पर आपको 30 डेज का होता है और कोई मंथ में आपको यहाँ पर 31 डेज का होता है। फरवरी महीना में 21 होता है मंथ, यहाँ पर आपको उसी पर का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेट वाइज। तो यहाँ पर आपको कौन मंथली यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन डेट में आपको बैकअप चाहिए वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपको मंथली में 4-5 डेट का आपको बैकअप चाहिए तो वह भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल डेट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सिंपली आपको मल्टीपल डेट पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो भी डेट में आप बैकअप लेना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसका बैकअप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यदि महीना में आपको एक ही बार बैकअप चाहिए तो यहाँ पर कौन सा डेट में चाहिए वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और वो डेट के अनुसार आपका यहाँ पर बैकअप आते रहेगा।
पर आप चारों ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि बैकअप फ्रीक्वेंसी में क्या है। तो वैसे में डेली बेस में बैकअप आपको फ्रीक्वेंसी में आपको डेली बेस में सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि आपका जो भी काम होगा डेली बेस में वो आपका ऑटोमेटिकली बैकअप होते रहेगा। तो सिंपली आपको बैकअप डेली बेस में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट कर लेना होगा कि कौन सा टाइम में आपको यहाँ पर बैकअप चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इंक्रीमेंटल रिकमेंड पर सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको 7 डेज ही रखने देना है। यदि आप ज्यादा दिन का चाहिए तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको यस रखना है और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप स्टेटस देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बैकअप का स्टेटस है यहाँ पर मेरा इन प्रोग्रेस है। यदि आपका भी यहाँ पर इन प्रोग्रेस रहता है तो यहाँ पर आपको F7 बोल के एक ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश डिटेल का। सिंपली आपको रिफ्रेश डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यस प्रेस कर देना होगा। तो ये आपका जो बैकअप है ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह आपको भी अपना टेलीप्राइम 7.0 में इस तरह आपको बैकअप लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। टेलीप्राइम 7.0 में और भी बहुत सारा फीचर्स आया है, तो एक ही वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेलीप्राइम 7.0 में और भी क्या क्या नया फीचर्स आया है। तो अभी तक मेरे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।